हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, कह रहा आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, वो ना बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। इसका मतलब कह रहा है ये विश्वास करो कि अगर आज वो पक्षियों को खिला सकता है तो कह रहा है उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है। तो कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देगा। जितने मुझे वॉच कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज दे रहा हूं कि आप इस वचन के बाद अगर आप ये 7 पॉइंट सीख गए कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी ये गलत काम कभी नहीं करूंगा, परमेश्वर ये जो 7 रुकावटें मेरे जीवन में मैं इनसे तौबा करता हूं, मैं सुधार करूंगा अपनी लाइफ के अंदर, तो आज ही आपकी फौरन की फाइल कह रहा है कि आपके पास आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, उसका आंसर आने वाला जो रुका हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइल रुकी हुई है, आपका आंसर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टों की कह रहा है कि लाइलाज बीमारियों का हल नहीं निकल रहा, आज रात हल निकलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं मेरी प्रेयर का आंसर मिलेगा आज से। आपको विश्वास करना है। कह रहा किन लोगों के लिए मिलेगा, कह रहा जो ये 7 पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको मन के पाप के लिए, कह रहा है कि अपने मन में पाप के लिए इच्छा जब रखने लग जाते हैं, जब हम प्रार्थना में आलसी हो जाते हैं, जब हम विश्वास नहीं करते, क्रोध करते हैं ज्यादा, मतलब क्रोध का मतलब सारा दिन क्रोध में रहते हैं। क्रोध आता है 5 मिनट के लिए, वो नहीं। और आप या फिर आप सालों साल तक 6-6 महीने तक किसी को माफ नहीं करते, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप माफ नहीं करते। अगर आप माफ नहीं करते तो परमेश्वर उन लोगों के लिए बता रहा है, बुराई करने वालों के कारण, जो बार बार बुराई करते हैं, जो बार बार घमंड करते हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूं घमंड पर घमंड करते हैं, परमेश्वर आशीष देता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पीछे हट जा सामने से। जो बार बार घमंड करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो बार बार घमंड करते हैं, जब हमारी बोल बाणी में मिठास नहीं होती तो वो उन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर वो आशीषों को नहीं देख पाते। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए। अगर आज आप चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करे, तो पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है, आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और उसी समय ब्लेसिंग आए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से परमेश्वर इन पॉइंटों पर ध्यान करूंगा कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही। पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में तो नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं कह रहा हूं आज वो श्राप टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग नहीं समझते इस बात को, लेकिन यहां पर देखो भजन संहिता 66 के 18 में 66 के 18 में दाऊद क्या कह रहा है। दाऊद अपनी परेशानियों को यहां पर परमेश्वर के सामने उसके 18 में साफ कर रहा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसका मतलब दाऊद को मालूम है कि परमेश्वर अगर तू मेरी बात, मेरे मन में कोई पाप ऐसा देखता है तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। इसका मतलब जब हमारे मनों में कोई ऐसी बात होती है तो उसी समय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट पैदा करता है। तो इसी समय हम अपने हाथों को उठाएं और कहें कि परमेश्वर मेरे मन में जो भी कोई विचार कोई ऐसे हैं जो मैं आज तक किसी को माफ नहीं कर पा रहा हूं, या मैं दिन भर में ज्यादातर गुस्से में रहता हूं, या मैं दिन भर ज्यादातर मैं बुराई में रहता हूं, तो परमेश्वर का आत्मा करे अगर आप दिन भर घमंड में रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज रात कर आपकी बोल बाणी में अगर आप सुधार देख लेंगे, मैं कह रहा हूं करेंगे, अगर आप अपने स्वभाव में अपने करैक्टर में सुधार करेंगे, मैं कह रहा हूं जो सालों साल से आपको आंसर नहीं मिल रहा, हो सकता है आप 11 साल से मां नहीं बन पा रहे हो, 11 साल से आप घर नहीं बना पा रहे, 21 साल से आप कह रहे कि आप विदेश नहीं जा पा रहे, आप पीआर नहीं ले पा रहे, मैं कह रहा हूं आज रात गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। यहां लिखा 1 यूहन्ना 1:19 में देखो लिखा कि आज मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मैंने बहुत सारे अपराध किए और मुझे इस समय विश्वास है कि परमेश्वर आप मुझे माफ करेंगे, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूं। यहाँ पर 1:19 में लिखा, 1:9 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे देखो। यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास देखो यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से कह रहा है शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इसका मतलब कि परमेश्वर विश्वास कर लेता है 5 मिनट के अंदर कि यार ये आज के बाद गलती नहीं करेंगे, लेकिन इंसान रोज गलती करता है। मैं ज्यादातर उन लोगों के लिए बता रहा हूं, क्रोध करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर 2 कदम नहीं चलता, 1 कदम चलेगा, दूसरे कदम में उसे पता लग जाता है ये कितना गुस्से वाला आदमी है। आपको विश्वास करने, लेकिन अगर हो सकता है कि आज
आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी बहुत बार। मैं उन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना कर रहा था, कुछ मेंबर्स के लिए, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मैं नहीं देता कई बार, तो ये चीजें उन लोगों को बता। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, तो ये पॉइंट्स मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर आप माफ नहीं करते, अगर आप क्रोध करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कभी आशीष नहीं देगा। यहां पर यार विराट की भीड़ हमेशा परफेक्ट कैसे रहती है? उसका बार्बर हमेशा उसके साथ रहता है, हमेशा। जिंदगियों में कभी आशीष नहीं देगा। यहाँ पर एक गवाही बता रहा हूँ, छोटी सी एक लड़का था, वो अपने बाप से हमेशा अपने बाप को बोलता था कि डैडी अगर मैं अच्छा नंबरों से पास हो गया +2 में तो तू मुझे कार दिलाना। उसका बाप बोलता था बेटे मैं दिलाऊंगा। मतलब वो 8वीं से बोलता आ रहा था, 8वीं में मेरिट आया, 10वीं में मेरिट आया, लेकिन उसने नहीं दिलाया। 12वीं में बोला, उसने कहा 12वीं में डैडी तो मुझे कार देना। उसने कहा ठीक है बेटे मैं तुझे कार दूंगा। तो उसी समय उसने क्या किया कि जिस समय वो उसका बेटा जब पास हुआ तो उस समय में उसने जाकर उसको अपने लड़के को कार की बजाय बाइबल दे दिया। जब अच्छा नंबरों से पास हुआ तो उसके लड़के को इतना गुस्सा आया, कह रहा 3 साल से कह रहा मैं सुन रहा हूं कि तू मुझे कह रहा है कि मैं तुझे कार दिलाऊंगा, गच्चे पे गच्चा दे जा रहा है, मुझे झूठ मुझे लारा दे जा रहा है। उसने उठाई बाइबल और अपने बाप के मुंह पर मारी। और आप एक फोटो में भी देख सकते हैं जैसे एक बच्चा मारता है ऐसे करके। और उसी समय जब उसने मारा तो उसी के बाद क्या हुआ, और उसका बाप वहां पर गिर गया, और गिरने के बाद और उसको अटैक आ गया और वो मर गया। और जैसे उसका बाप मरा तो उसी समय बड़ा उसको फील हुआ कि मेरा बाप मेरी गलती की वजह से मर गया, मेरी गलती की वजह से अटैक आया। रोता रहा, प्रार्थना और माफी मांगता रहा, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि परमेश्वर उसका बाप उसके लिए क्या छोड़कर चला गया। जब उसने बाइबल को खोला तो उसी समय जब वो बाइबल गिरी तो उसके नीचे एक चेक पड़ा हुआ उसको मिला, और उसमें पूरी उसके जो उसको कार पसंद थी उसके पूरा चेक उसके साथ भरा हुआ था कि तू अपनी कार ले सकता है। मतलब कि हम लोग कई बार नाराज हो जाते हैं जब हमें परमेश्वर हमें नहीं देता, जब हमारे काम नहीं बनते तो हम बहुत बार गुस्से में आ जाते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम बहुत बार क्रोध से भर जाते हैं और हमें अंदर ही अंदर क्रोध आने लगता है। हम घर पे भी कई बार ऐसा चाल चलन करना शुरू कर देते हैं जब हमारे काम नहीं बनते तो हम पति पत्नी आपस में लड़ने लग जाते हैं, बाहर बच्चे लड़ने लग जाते हैं, माँ बाप लड़ने लग जाते हैं, हमारा स्वभाव नेचर चेंज हो जाता है। इस वजह से परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के कामों में परमेश्वर कभी भी कह रहा है जब उनकी ब्लेसिंग को रोक देता है और वो कहता है कि चल, कह रहा है कि अभी तू सुधरा नहीं है, कह रहा है इसका मतलब बहुत बार परमेश्वर कई बार उनकी प्रार्थनाओं से मुंह फेर लेता है। मैंने बताया क्या लिखा यहाँ पर यशायाह के 1:15 में कि मैं उनसे मुंह फेर लूंगा और उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। अगर आपको इस वचन से नहीं समझ में आ रहा तो पहला पत्रस 3:7 हम देखेंगे और उसके अंदर आपको क्लियर समझ में आएगा कि वहां पर क्या लिखा। हम पढ़ेंगे ध्यान से। हाँ देखो यहाँ पर लिखा, वैसे ही है पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। इसका मतलब पटाक ले, थोड़ी सी गलती पत्नी को मार दिया, मैं कह रहा हूं लड़की को मार दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप बाहर का गुस्सा घर में निकालोगे तो आपके घर के काम सफल नहीं होंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि वचन बोल रहा है। यहाँ लिखा, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं जिससे तुम्हारी प्रार्थना न रुक जाए। मैंने क्या लिखा, ये मैंने नहीं लिखा, ये परमेश्वर का कलाम है। यहाँ पर लिखा कि जिसके कारण तुम्हारी प्रार्थना न रुक जाए। पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ बहस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपकी प्रार्थना रुक जाएगी। जिस दिन आप गुस्से में एक दूसरे पर हाथ उठाएंगे या गुस्सा करेंगे तो उसी समय आप 2 दिन प्रार्थना नहीं कर सकते, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। इसका मतलब आपकी यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर लिखा होता ना, ये सीक्रेट है, प्रार्थना नहीं रोकता परमेश्वर आपकी, कह रहा है इसके बाद तुम्हारी प्रार्थना जब रुकती है तो शैतान यही चाहता है। और लिखा जिससे तुम्हारी प्रार्थना ना रुक जाए, परमेश्वर बता रहा है इसलिए क्योंकि इसके कारण तुम्हारी आशीष भी रुक जाएगी, क्योंकि जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी आशीष रोक देता है परमेश्वर। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते आपका शरीर का एनर्जी कम हो जाता है, 2 दिन खाना नहीं खाते कम हो जाता है। इसका मतलब जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करते उस दिन कह रहा है कि आपका नेचर में कह रहा है आपकी आशीषें आना बंद हो जाती हैं, आपके घर के अंदर, आपके बिजनेस में, आपकी दुकान में, आपके अंदर कह रहा है कि चंगाई जो भी आप मांग रहे हैं रुक जाता है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों को बता रहा है, कह रहा है कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए, क्लियर कर रहा है। आज बच्चे
माँ बाप से लड़ते हैं। आज हो सकता है कह रहा है कि आप बाहर का गुस्सा आप बच्चों पर आकर निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, अपने दोस्तों पर निकाल लेते हैं, अपने काम पर। कई लोग तो आजकल बाइबल पर निकालते हैं, जा मैं बाइबल ही नहीं पढ़ूंगा आजकल, मैं परमेश्वर आज के बाद बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं इस समय मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन आप इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। मत्ती के 5 के हम जब 24 को देखते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा है, उसके 24-25 में एक व्यक्ति भेंट चढ़ाने के लिए जा रहा था और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जा भेंट बाद में चढ़ाना, पहले अपने भाई के साथ जाकर मेल कर ले। हाँ, कह रहा कि पहले मेल कर। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, भेंट देकर, दशवां देकर गुस्सा और उसी समय शांत करवाना चाहते हैं। लेकिन आज याजक क्यों रखा गया आपके लिए, प्रॉफिट क्यों रखा गया? इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे कारण आपके ऊपर दया करता है, हमारे कारण आपके ऊपर फेवर करता है। आपने लाख गलतियां क्यों ना की हो। यहाँ पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा, यदि चाहे वो अपने पापों को मान ले, अगर वो प्रार्थना कराने के लिए आता है जैसे हमारे से, या फिर प्रेयर रिक्वेस्ट में फोन पर बोलता है, या फिर आप ऑनलाइन बैठे हैं कि परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करना, तो मैं अगर आपके अंदर मन में थोड़ा सा भी ख्याल आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि भविष्यता के द्वारा परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है। याद रखना कि हमारी प्रार्थनाओं के कारण आपका परमेश्वर आज से फेवर फिर से स्टार्ट करेगा, आपकी जो भी गलतियां हैं उनको माफ करेगा और आपके लिए परमेश्वर एक नया डोर आज से खोलेगा यीशु मसीह के नाम। आपको बिलीव करने के, हाँ परमेश्वर आप मेरे लिए एक नया रास्ता खोलेंगे। लेकिन आजकल का इंसान जब झुकना ही पसंद नहीं करता, इसका मतलब मैंने फिर कहा कि घमंड, कह रहा कि आज एक व्यक्ति जब घमंड में रहता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा मैंने तो घमंड कभी किया ही नहीं। हो सकता है मैं आपसे पूछूं कभी आप घमंड करते हैं, आप बोलेंगे नहीं। मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा तेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों घमंड करूंगा, मैं पादरी हूं। लेकिन घमंड सब चीजों के पैर होते हैं, सब पापों के पैर होते हैं, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसके पैर नहीं होते, वो है घमंड। लूसीफर ने जब घमंड किया तो उसको गिरा दिया गया। मैं कह रहा हूं कुछ बातें, कुछ रुकावटें, ये 7 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके जीवन में कई बार आपकी बड़ी बड़ी आशीषों को रोक देते हैं। अगर आप इसको समझ रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं अपनी डायरी में, मैं कह रहा हूं कि जब हम घमंड करते हैं, जब हमारी बोल बाणियां सही नहीं होती, तो इस कारण से कह रहा है कि हमारे बहुत सारे काम हमारे फ्यूचर में रुक जाते हैं। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आज रात चाहता है कि आप नम्र हो जाएं, आप झुक जाएं। देख सकते हैं, देखिए आप चिच्ची उंगली, कितनी सारी उंगलियां, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, इनकी आपस में लड़ाई रहती है। ये बोलता है, कह रहा है कि मैं तेरे से बड़ा हूं, कहता कि कैसे बड़ा, कहता कि देख, कह रहा है ये अंगूठा मेरा जो है ना, कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, कहता है कहीं भी जाते हैं ना, कह रहा है तनख्वाह लेने जाती है ना बुढ़िया, वहां पर पेंशन में करे यही काम आता है। और आजकल अंगूठा मतलब कि ये घमंड करता है, कहता है मैं बड़ा, ये कहता है मैं तेरे से बड़ा, ये देख मैं तेरे से हाइट में बड़ा, ये कहती है कि देख कह रही तुम सबसे उंगलियों में मैं बड़ी, ये कहती है देख कह रही तुम तो पागल हो, बेवकूफ हो, तीनों आपस में लड़ रहे हो, कह रही मैं तुम्हारे से बड़ी हूँ, चौथी उंगली बोलती है। ये कह रही अच्छा तू कैसे बड़ी, कहता है पता है तुम्हारे को, कह रहा सोना तो इसी में आता है ना सबसे, कह रहा कि पूरी दुनिया का धन तो इसी के अंदर आता है। बहुत सारे आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये छोटी उंगली कहती है कि ठीक है, कह रही मैं सबसे छोटी जरूर हूं, लेकिन कह रही तुम्हें नहीं पता, कह रहे सबसे पहले परमेश्वर के सामने कह रहे मेरा ही नंबर आता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? प्रार्थना करने वाले का नंबर सबसे पहले लगाने वाला है परमेश्वर। आपको विश्वास करना है कि आज से पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए सबसे पहले गवाही आमीन बोलने वालों की और चर्च में आने वालों की होगी, इन पॉइंट्स को लिखने वालों की होगी यीशु मसीह के नाम में, इस पॉइंट्स पर अमल करने वालों की होगी कि परमेश्वर मैं आज से अपने अंदर सुधार करूंगा। परमेश्वर आज से आपकी तरफ कह रहा मुंह करने वाला है। फिर लिखा बाइबल में कह रहा वो आपकी ओर मुंह करता है और आपको शांति देता है, आपकी ओर मुंह करेगा। भजन संहिता में एक जगह लिखा वो लाचारों की ओर मुंह करता है। देखो यशाया में लिखा कि मैं मुंह फेर लूंगा, और भजन संहिता में लिखा कि वो लाचारों की ओर मुंह करता है और उन्हें शांति देता है। अगर आज तक आपको कोई शांति नहीं मिली, आज मेरी प्रार्थना के बाद आपके घर में शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। घर का क्लेश जाएगा, हर डिस्टर्बेंस आपकी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं फ्यूचर खुल जाएगा आज रात के बाद। आपको कुछ बदलना है, आपको कुछ सीखना है, आपको करना है, अपनी लाइफ के अंदर चेंज करना है। मैं कह रहा हूं आप चेंज नहीं करते तो परमेश्वर मुंह फेर लेता है, छोड़ यार ये सुधरने वाला नहीं है बंदा। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आज रात वो आपके लिए आपकी तरफ मुंह करने वाला है, आपको शांति देने वाला है। पहला पतरस 3:10 में लिखा अच्छे दिन, कह रहा है कि जो लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं, कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं। देखो हमारे मोदी साहब कितने टाइम से बोल रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन लोग सोच रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन अच्छे दिन आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब एक इंसान बोलता है अच्छे दिन आएंगे और उन्होंने गरीबों के लिए एक अच्छा काम कर दिया, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि आपने भी अगर जब बोला कि एक अच्छे दिन आएंगे, लेकिन यहां बाइबल तो पहले से बता रही है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, कह रहा अच्छे दिन देखना चाहता है,
कह रहा जीवन के बड़ी लंबी जीवन जीना चाहते हैं, अच्छे दिन गाड़ी हो, बंगला हो, हमारे पास ये हो, कह रहा लेकिन आपकी जीभ में, कह रहा है आपकी जीभ में मिठास नहीं है, आपकी जीभ सारा दिन बुराई करती है, आपकी जीभ होठों पर, कह रहा आपके होठों पर 24 घंटे कह रहे कि मैंने बताया था संडे में प्रचार में भी कि जब औरतों को कुछ नहीं मिलता ना तो ऐसे करती हैं और सीच में, मतलब सारा दिन नाराज, गुस्सा, नाक पर गुस्सा। मैं फिर कह रहा हूं लोगों के लिए कि अगर आपको विश्वास करना है तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नया काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग को देगा। लेकिन आपको इस बात का विश्वास करना है कि मेरे बोल अगर जब तक सही नहीं होंगे तब तक परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। मिठास आना जरूरी है आपके बोल बाणी में। यीशु मसीह के आप जब फिल्म देखते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, पूरा वीडियो में बात करो कि उसके बोलों में मिठास था, उसके बोलों में, उसके अंदर सारा दिन गुस्सा नहीं था, उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। वो किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ जाता था, वो व्यभिचारिणी औरतों के साथ बैठ जाता था, वो किसी के साथ भी खाना खाने लग जाता था, वो अपने आप को डाउन करता था, नम्र करता था, अपने स्वभाव को मार देता था। अगर कोई ऐसा पुराना स्वभाव भी था तो फिनिश कर देता था उसको। मैं कह रहा हूं कि गुस्सा उसको भी आया लेकिन उसने फिनिश कर दिया उस गुस्से को। आपको विश्वास करना है कि वो जिंदगी में आपको सिखाने के लिए है। मैं बता रहा हूं कि एक बार ऐसी एक आदमी हरियाणा में जा रहा था और उसने सड़क पूछा, एक बार सड़क पे रास्ता पूछा, उसने कहा भाई, हरियाणा वाले से पूछा ये सड़क कहाँ जा रही, कहता है कि भाई जब जाओगा बेरा पाट देगा। वो आदमी कह रहा अच्छा, कह रहा जब जाऊंगा बेरा पाट देगा। वो पूछ क्यों रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये सड़क कहाँ जा रही है, कह रहा जब जाएगा बेरा पाट देगा। उसने कहा भाई साहब ये तो बड़ा कड़वा बोल रहा है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर वहां पर नहीं रहता जहां पर कड़वा बोल होता है। मैं जब हरियाणा में था तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कड़वाहट से बोलते थे, अरे क्या कर लिया तूने, मतलब बहुत सारी बातों में मतलब गुस्सा, ठाठ से गुस्सा। लेकिन जब मैं पंजाब के अंदर आया, यूपी के अंदर गया, तो मैंने देखा कई जगह लोग मिठास से जब रास्ता पूछते हैं उनसे तो वो बोलते हैं नहीं पाजी तुम छड़ के आने, पाजी तुम छड़ के आना। मैं क्या ये मिठास से बोल रहे हैं तो मुझे पंजाब ही जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि लोग चुनते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, आप चुनते हैं कि मुझे कौन सी दुकान पर जाना चाहिए। जो कस्टमर से गुस्से से बात करता है तो आप उस दुकान पर नहीं जाते, जो मिठास से बात करता है लेडीज ज्यादातर उस दुकान पर सामान लेने के लिए जाती है। तो ऐसे ही एंजल भी है, उस घर में ज्यादातर आते हैं जो कह रहे के मिठास से बात करते हैं। आज रात एंजल एक नहीं बहुत सारे ट्रांसफर होंगे आपके घर पर यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना है आपके जीवन में आशीष आएगी। देखो जब चोर और डाकू यीशु मसीह के साथ क्रूस पर थे तो वो क्या कर रहे थे, एक चोर मिठास की बात कर रहा था और एक डाकू कड़वा बोल रहा था, बार बार यीशु मसीह को कड़वे बोल रहा था। अरे तू भगवान है, अच्छा तू मेरे को भी लेके जाएगा, मुझे माफ करेगा, कह रहा जा मेरे भी पाप क्षमा करा दे, क्या से बोल रहा होगा नहीं क्वेश्चन कर रहा था। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा तेरा उद्धार नहीं होगा, तेरा उद्धार होगा चोर, तेरा आज ही उद्धार होगा क्योंकि तेरे बोल मुझे पसंद आए हैं। आप समझ रहे हैं, कह रहा है कि अगर आज आपकी प्रार्थना, आपको घंटे घंटों प्रार्थना करते हैं लेकिन आपकी प्रार्थना के बाद अगर आपके बोल कड़वे हैं तो आपकी प्रार्थना घंटे करना बेकार है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रार्थना करने के बाद आपके अंदर मिठास वाले बोल हैं, चाहे आप प्रार्थना करनी आती है या नहीं आती है, 5 मिनट की प्रार्थना और 5 मिनट का मिठास भी, मैं कह रहा हूं अगर सारी जिंदगी का मिठास आपने अंदर पाल लिया, बोल बाणी सही कर ली है, यीशु मसीह जैसा स्वभाव कर लिया, तो आज रात एक बड़े से बड़ा काम आज रात आपका खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? कह रहे भारत के नए नए ढंग, भारत बढ़ा है, भारत बढ़ेगा लेकर अपने प्रगति के रंग, प्रगति के रंग, नियो भारत के संग। Tap the banner to watch the episodes on Asian Paints YouTube channel. ये वचन बाइबल से सिखा रहा हूं, बाहर से नहीं। नीति वचन 13 के 13 में लिखा, कह रहा जो वचन को तुझ जानता है वो नाश हो जाता है, उसके काम इसका मतलब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो वचन को तुझ जानते हैं, बाहर फॉरेन के अंदर क्या होता है वो बाहर, और लेकिन यहाँ पर लिखा नष्ट हो जाता है और आज्ञा मानने वालों को अच्छा फल मिलता है यहाँ पर, लेकिन आज्ञा मानते नहीं लोग आजकल। कह रहा यहाँ पर लिखा जो वचन को तुझ जानते हैं। तुझ जानना पता क्या होता है? सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ पापा मैंने बाइबल पढ़ लिया, अच्छा ठीक है, लेकिन जब वो संडे चर्च जाते हैं ना उनके हाथ में बाइबल नहीं होता। इसका मतलब आप वचन को तुच्छ जान रहे हैं। जब आप जाते हैं बाइबल पढ़ते हैं, सुबह शाम को भी बाइबल पढ़ते हैं, घर आते हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस में बाइबल साथ में लेके जाते हैं। पता है लोग कहें क्या कहेंगे, बाइबल लेके घूम रहा है, अरे ईसाई बन गया क्या, लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब आप वचन को तुच्छ जान रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हें वो फल नहीं मिलने वाला जो तुम ढूंढ रहे हो, इसलिए वो प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा। आपको शर्माना नहीं है, आपकी पॉकेट में छोटी सी बाइबल होनी चाहिए। फॉरेन के अंदर
कह रहा है लोगों के हाथों में बाइबल होती है चर्च के अंदर, ऐसे जब वो खड़े होते हैं 24 घंटे खड़े रहते हैं। लेकिन आजकल इंडिया के लोगों में कह रहा है कि वहां पर मोबाइल में बाइबल होती है भाई साहब, और फिर कहते हैं परमेश्वर आजा आजा। एक मतलब मोबाइल में भी पर बाइबल भी मोबाइल में है और गंद भी पता नहीं क्या क्या मोबाइल में भरा हुआ है, और ये उसी में देखते हैं परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं कि वो वचन वहां पर वास नहीं करता। हम क्या करते हैं, बहुत बार हम लोगों को बोल देते हैं कोई बात नहीं, कोई बात, ले आओ ले आओ ले आओ, लेकिन मैं आपको असली बात बता रहा हूँ, आप बाइबल आपके अंदर भरी होनी चाहिए। अगर आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपकी चीजें हैं, आपके सब कुछ हैं, लेकिन अगर उसमें मोबाइल में भी गंद भी भरा हुआ है और आप वो भी देख रहे हैं, तो उसका मतलब आप देख सकते हैं अपने मोबाइल से वचन को, लेकिन अगर आप गंद भी भरा हुआ है उसके अंदर, तो आप उसको कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वचन के पीछे चलना है। फिर कह रहा हूँ कि जो आप परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार आप आज से करना स्टार्ट कर दिया आपने, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी किस्मत जागने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुद